हेलो स्टूडेंट्स, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज शैलेश सदावत, एमएससी इन ऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल, डबल एमएससी हूँ, ऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बहुत सारे इंट्रोडक्शन आपको मेरा नाम जब गूगल पे टाइप करोगे तो मिल जाएंगे। शॉर्ट में केमिस्ट्री का राजस्थान के बेस्ट टीचर का अवार्ड मेरे को मिला हुआ है, तो एक शॉर्ट मैंने आपको दिया बिकॉज आप सब लोग 12th में हो या 12th पास भी हो। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो 12th पास भी हो, तो थोड़े बहुत ज्ञानी तो आप पहले ही बन चुके हो। 1 साल पढ़ा हुआ है तो अकल तो आपको आएगी है बेवकूफ़। तो माइंड में एक एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं अब ये जो सर आए हैं ये कैसा पढ़ाएंगे। सीधा है ना, खुद के जो क्वेश्चन तो उमड़ घुमड़ के आपके माइंड में आ रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस आप सीधा पूछना चाहते हो, तो ठीक है, वो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। तो मेरा नाम, मेरा इंट्रोडक्शन आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, शॉर्ट में मैंने बता दिया। 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नाम स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको, शैलेश सदावत। बेस्ट अवॉर्डेड केमिस्ट्री टीचर ऑफ राजस्थान भी हूँ मैं। क्लियर? हम लोग चालू करेंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक खत्म होगी तब इनऑर्गेनिक और फिजिकल पर आएंगे, बट अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम ऑर्गेनिक से चालू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चालू करने का सीधा सा लॉजिक ये होता है कि बहुत से बच्चे ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑर्गेनिक फोबिया उनके माइंड में होता है। अगर आपने कहीं पर अभी तक अपने किसी क्लास में अपने कोई सीनियर्स या अपने टीचर्स से रिव्यू लिया हो, जैसे कई बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे स्कूल में या अपने कोचिंग में मान लो, तो उनका एक ही जगह प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर पीट रहे होंगे बैठे बैठे ऑर्गेनिक में, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ भी रहा होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बेकार होगा। आप मेरे को चैट में लिख के बताओ, कोई बच्चा अगर लगता है, जिसको ये लगता है कि आई एम कॉन्फिडेंट इन ऑर्गेनिक, तो यस लिखे, अदरवाइज नो तो सबका है ही है, पता है मुझे तो। क्लियर? तो ऑर्गेनिक चालू करने का यही था। मैं आपका ऑर्गेनिक अगर जब चालू करते हैं, आपके टीचर्स महीनों तक ऑर्गेनिक कराते रहते हैं, तब जाके आपको उस चक्रव्यूह का कुछ समझ में आता है कि हाँ ये क्या था। 1 आध महीना तो बच्चा पगलाया पगलाया घूमता है। हम इतना लंबा नहीं जाते। मैं टेस्ट मैच प्लेयर नहीं हूँ, मैं 20-20 खेलता हूँ, सीधा सा है। एक लेक्चर के बाद ही आपको लगेगा यार इन टीचर से तो हम अगर कुछ महीने पहले पढ़ लेते तो आज तो हम बहुत अच्छे लेवल पर होते। ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। जो ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिक्स आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। आधी अधूरी ट्रिक्स अगर कहीं पे पढ़ी है तो गारंटी है ज़्यादातर ट्रिक्स जो केमिस्ट्री की है वो मेरे से ही निकली हुई है। आप किसी का भी वीडियो ऑनलाइन देखते होगे, किसी भी चैंपियन टीचर का, गारंटी है कि आधी से ज़्यादा ट्रिक मेरी कॉपी होती है उनमें। ऐसा नहीं कि सारी मेरी होगी, आधी से ज़्यादा मेरी कॉपी होती है, कुछ उनकी बनी हुई होती है, वो एक अलग बात है। बट इतना एश्योर मैं अपने आप को कर सकता हूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि कोई भी पार्ट हो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कोई भी टॉपिक जो आज तक आपके टीचर ने बोला हो कि बेटा ये तो रट्टा मारना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो टॉपिक लेके आओ। बैठे बैठे आपको जितना टफ पार्ट होगा उतना इजीली मैं आपको यहाँ क्लास में समझाऊंगा। वो एश्योरेंस मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ दे सकता हूँ, और इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। चलता ना आजकल तो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब, व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे वगैरह पे, चैलेंज एक्सेप्टेड, तो वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगली क्लास में आप कोई भी डाउट लेके आना, बट प्लीज़ ऑर्गेनिक का लेके आना कि सर ये चीज़ तो आज तक समझ में नहीं आई, तो आपका मज़े से ख़त्म होएगा। अदरवाइज़ 2-4 लेक्चर पेशेंस रखोगे तो वैसे ही आपको लगेगा यार 4 लेक्चर में सर ने इतना सारा करा दिया, हमारे पुराने टीचर ने तो इतने सारे नोट्स बनवा दिए थे, तब जाके समझ में नहीं आया। नोट्स नाम का तो अपने पास कुछ ज़्यादा नहीं होता, माइंड में सारा यहाँ फिट कर देते हैं। नोट्स इतने से बनते हैं, इतने मोटे नहीं बनते अपने साल भर में भी, बट आपको आता सब कुछ है, और केवल बातें नहीं करनी, अब प्रूव करना है। ठीक है ना? आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज कैसा है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इतना एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, जितना आज मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद उतने टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल सीधे आसमान पर होगा। वो चैलेंज है मेरा। ऑर्गेनिक में हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक ट्रिक्स की,
तो ऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक में हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक ट्रिक्स का। तो ऑर्गेनिक ट्रिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो मैं आज आपको ले रहा हूं बिल्कुल बेसिक नेमिंग वाला पार्ट, नाम देने वाला। सब ने 11th में नेमिंग पढ़ी हुई है, IUPAC नेम तो आप सब लोग दे लेते हो, चैंपियन होते हो उसके। तो IUPAC नेम सब लोग दे लेते हैं, चैंपियन होते हो। बट एक चीज जो आपको आपके टीचर्स इग्नोर कराते हैं, मैं वो चीज ब्रशअप करूंगा, ठीक है। टफ वाले IUPAC नेम हम बाद में करेंगे। मेरे को अभी आपको ऑर्गेनिक में कितना आता है, इतनी सी नॉलेज है ना तो सफिशिएंट है कि आपको ये पता है कि सर इसका नाम क्या है। बस ज़्यादा आडेटेड एग्जाम्पल नहीं मांगूंगा कि ये ले बेटा इसका नाम दे, आडाटेड आई, ये ग्रुप डाल दिया, 2 ग्रुप डाल दिया, बच्चा पगला गया। इतना पढ़ा नहीं, आपको इतना ऑर्गेनिक में आता है कि सर इसका IUPAC नाम ये है, इसको ये बोलते हैं, तो बहुत है, बड़े बड़े नहीं। बाकी का काम मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर हो गया। दूसरा, कमेंट्स में, टॉप चैट में एक बच्चे ने कहा है आपका कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट होगा। तो बात करें तो चैप्टर नहीं, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। जनरली यहीं पे आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। मोस्ट ऑफ टीचर्स आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, ये लेसन, हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन्स, फिर एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, डिफरेंट लेसन। बच्चा चैप्टर्स में डूब रहा होता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। हम लोग पूरी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। चैप्टर पढ़ेंगे 4 लेक्चर के बाद, 4 या 5 लेक्चर के बाद हम लोग लेसन पढ़ेंगे। उससे पहले आप खुद कहोगे सर सारा ऑर्गेनिक तो आपने 4 लेक्चर में करा दिया, तो बाकी के लेक्चर्स में क्या करेंगे, उसका ब्रशअप करेंगे, उसका लेवल बढ़ाएंगे। 4 लेक्चर में मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ, मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर में, कि आपको NCERT खुला के 12th की पूरी NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पेज पलटवा दूंगा। आप कहोगे सर आ गया सब कुछ समझ में, हो गया, क्लियर, आया समझ में। तो अभी चैप्टर्स को अपने माइंड से निकाल दो, अराउंड 1 वीक वेट कर लो, 1 वीक के बाद लेसन पढ़ लेंगे। हो सकता है आपका सर सब कुछ हो गया है ना, अभी तो क्या लेवल की बातें करो आप, अब तो हमें ऑर्गेनिक आ गया है। चलो देखते हैं। तो ABCD आपको आती है, ठीक है। हम लोग चालू कर रहे हैं आज के टॉपिक में, वो है रेडिकल्स। तो टाइप ऑफ, ABCD से ले रहा हूं, कार्बन एटम। कार्बन एटम का टाइप सब बच्चों को पता है। कार्बन एटम होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्डनरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। सेम ऐसे ही होगा आपका टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। ज़्यादा टाइम पे पास नहीं करूंगा, फालतू के टॉपिक हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए हम लोग ले रहे हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। 11th के फर्स्ट लेक्चर्स में ये चीजें आप पढ़ चुके होते हो, ऑर्गेनिक जब चल रहा होता है तब। क्लियर, मैंने लिख दिया, नहीं लिखता तब भी कोई स्पेशल नहीं था। अब काम का आता है टाइप ऑफ कार्बन चेन। अब हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बन चेन का टाइप। तो टाइप ऑफ कार्बन चेन में देखो, पहला है आपका नॉर्मल कार्बन चेन। नॉर्मल कार्बन चेन, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इसमें क्या होगा, तो सीधा सा है, नॉर्मल कार्बन चेन इज द कार्बन चेन जिसमें अनब्रांच्ड होता है। नॉर्मल कार्बन चेन क्या होती है, तो आंसर है वो कार्बन चेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता। शॉर्ट में लिख दूं, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड कार्बन चेन इज कॉल्ड एज नॉर्मल कार्बन चेन। इट मीन्स ये वाली कार्बन चेन नॉर्मल है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। मैंने कहा ये वाली कार्बन चेन नॉर्मल है, कई बच्चे कहेंगे हाँ है, कई कहेंगे नहीं है। तो बोथ आर नॉर्मल। कई बच्चों के पेट दर्द हुआ कि सर ये अनब्रांच नहीं है। भैया ब्रांच है, स्ट्रेट नहीं है। तो हमने कहीं ये नहीं लिखा कि स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। इसका मतलब वो कार्बन चेन जिसमें 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री ही एटम हो,
3 डिग्री और 4 डिग्री ना हो, वो नॉर्मल होती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री ही हो, 3 और 4 डिग्री जिसमें ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कार्बन चेन। आ गया समझ में? चलो, नॉर्मल के बाद दूसरा आता है, वो है आपका आइसो कार्बन चेन। एक और बात आप लोगों से मैं बोल रहा हूं, अभी प्लीज 2-3 लेक्चर, जब तक मैं आपको स्पेशल परमिशन ना दूं, कोई बुक पलटने की जरूरत नहीं है, कोई शीट पलटने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है, कोई भी बात करे सीधा बोलना ऑर्गेनिक चल रहा है। कहां से चल रहा है बोले भगवान जाने, सर पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल। 4-5 लेक्चर के बाद क्या चल रहा था बोले ऑर्गेनिक चल रहा था, हो गया खत्म। ठीक है ना, सर ने कोई लेसन पढ़ाया बोले कोई लेसन नहीं पढ़ाया, फिर कहाँ खत्म हो गया बोले सब कुछ खत्म हो गया। वो मैं प्रूव भी करूंगा। कई बार बच्चा होता है सर ने पढ़ाया चलो यहाँ से करता हूँ, फिर लगेगा यार कुछ है ही नहीं, बिकॉज दीज आर ट्रिक्स। और ये यूनिक ट्रिक है, मैंने आपको चैलेंज दिया, जो मैं आपको करा रहा हूँ वो इंडिया में आपको शायद ही बहुत कम टीचर्स पढ़ाएंगे, और वो जो भी पढ़ा रहे होंगे वो चैलेंज है वो मेरे से कॉपी करके ही पढ़ा रहे होंगे। 21 साल से इस फील्ड में हूँ, 21 ईयर एक्सपीरियंस है, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें मेरे से कॉपी हुई है। गूगल पे आप मेरा नाम सर्च करना, आपको डिटेल मिल जाएगी। आ जाते हैं अपन टॉपिक पे। तो आइसो कार्बन चेन, आइसो कार्बन चेन का मीनिंग क्या है? तो आइसो कार्बन चेन का मतलब है कि जब कार्बन चेन क्या होगा, व्हेन एनी कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन्स। क्योंकि यहां पर ये वर्ड मैंने इसलिए डायलॉग मारा था कि यहां पर आप जब बुक्स में पढ़ते हो ना तो कुछ और लैंग्वेज मिलती है आपको। आपके पुराने टीचर्स जिन्होंने रेडिकल्स या कुछ कराए होंगे उन्होंने कहा होगा ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है ना उसको आइसो बोलते हैं। अरे भाई नहीं, बहुत जगह आप अटकोगे। अच्छे क्वेश्चंस में आपको रोना आ जाएगा, तो इसलिए पुराने कंसेप्ट और बुक में क्या लिखा हुआ एक बार इग्नोर कर देना। ब्लाइंडली जो एक एक वर्ड लिखा है ना उसी को फॉलो करना। When any carbon attached with 3 carbons, ये आपका आइसो है। इट मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर होगी कहीं पर तो आइसो होगा, ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो आइसो होगा। क्लियर हो गया? और देखो इसका एक ही एक्सेप्शन है, ये अगर कोई स्ट्रक्चर है ओनली एंड ओनली दिस, ये एक्सेप्शन है इसका बस। इससे बोलते हैं, हम पूरा नाम भी लिख देता हूं, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तीसरा है आपका नियो कार्बन चेन। नियो कार्बन चेन, तो नियो कार्बन चेन में क्या होगा? व्हेन एनी कार्बन directly attached with 4 कार्बन्स। जब कोई भी कार्बन डायरेक्टली चारों तरफ कार्बन से ही सराउंडेड हो, when any carbon directly attached with 4 carbons, then that one is called as नियो कार्बन। तो नियो का मीनिंग क्या है, समझ में आया आपको? तो ये हमने एक टॉपिक देखा, टाइप ऑफ कार्बन चेन। कुछ सेकंड और मिनट दे रहा हूं, देख लो। अगर आपको इसमें कुछ समझना है तो बोल दो बस, अदरवाइज जितना लिखा है ना उतना ही, उससे ज़्यादा ज्ञानी अभी नहीं बनना है। अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूं, तो पहले देख लो, नोट करना है जो नोट कर लो, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है? डाउट हो तो आप चैट में हाँ या ना जो भी लिखना है वो लिख दो। यस, यस ने लिखा है सर अगर 7 या 8 कार्बन की चेन हो तो 4th कार्बन पे 2 मिथाइल लग रहे हो तो इसको कैसे होगा, वो बता देता हूं बेटा। देखो, नॉर्मल आइसो नियो पहला पॉइंट अप टू 5 कार्बन तक की वैलिड है। जो ये चल रहा है ये कॉमन चल रहा है, कॉमन सिस्टम वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो अप टू 5 तक ही वैलिड है, 5 के ऊपर ये वैलिड नहीं है। उसके बाद अटकने लग जाता है। बिकॉज ऑफ दैट IUPAC आया। IUPAC की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसी के कारण IUPAC की जरूरत पड़ी पहला। तो इसलिए आपका डाउट तो वहीं खत्म हो जाता है, आपका डाउट तो वहीं पे ही
खत्म हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आपका पेट दर्द फिर भी मैं सही कर देता हूँ कि भाई जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सपोज ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, ये है, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये क्या है? कॉमन सेंस दिख रहा है कि इसमें 3 तरफ सराउंडिंग है, तो इसको आइसो बोलेंगे। अगर ये ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? तो सीधा सा ऐसे स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ रहा है ये नियो है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई कहीं पर आ गया तो क्या है? क्योंकि झगड़ा हो गया इनके बीच, ये कहेगा मैं आइसो हूं, ये कहेगा मैं नियो हूं, और बिकॉज ऑफ दैट ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। दिस वन इज लिमिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। फिर बात आती है बच्चे कि अगर मान लो इसके लिमिटेशंस हैं तो हम पढ़ क्यों रहे? बिकॉज मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आज भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत से क्वेश्चंस निकलेंगे। कैसे निकलेंगे 15 मिनट बाद बताऊंगा। एक और कंसेप्ट मेरे को ख़त्म करना है। ये तो गेट टुगेदर था अभी, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा यार हाँ हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, हमारे टीचर ने कभी ऐसा कराया नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत फंसे हैं। थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो 5 मिनट इसको पेशेंस रखो ऐसे डाउट में, यहाँ तक समझना है आपको। डन? ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जो पढ़ा केवल और केवल गेट टुगेदर था। मैं ना भी पढ़ाता तो कह सकता था कि ठीक है ये तो आपने पढ़ा ही है 11th में, बट मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये एज्यूम करके नहीं पढ़ाता कि ये टैलेंटेड है और ये डपोड़ है। जब मैं किसी को पढ़ा रहा होता हूँ तो ये एज्यूम करता हूँ कि सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। आफ्टर फ्यू लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स के बाद आप क्या प्लेटफॉर्म बनाते हो वो डिसाइड करेंगे। तो आप कभी भी शर्म मत करना। मेरी क्लास में आपको कभी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर डांट लगाएंगे। इवन मैं इतना क्लियर हूँ कि आप 12th में हो या 12th पास हो, बट अगर आप कहोगे सर मेरे को तो कार्बन का एटॉमिक नंबर भी नहीं आता, कोई बात नहीं ना बेटा, हम सिखाएंगे आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी नहीं आता, कोई बात नहीं, शर्म नहीं करना, जो नहीं आया पूछ लो। हाँ लेकिन पढ़ाने के बाद आप कहोगे सर मैंने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो अलग बात है। आज आप पढ़ोगे, घर जाके भूल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोबारा आप आके पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, एवरी क्लास में प्रीवियस क्लास का रिव्यू में लेता हूँ, तो उस रिव्यू में आपको बोल देना है सर ये चीज़ अगेन रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा। बट आपका काम है थोड़ा सा होमवर्क रेगुलर करके आना। चलते हैं हम लोग। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये अभी तक पढ़ाया था वो इसके लिए पढ़ाया था। अब हम पढ़ रहे हैं रेडिकल्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो है रेडिकल्स। पढ़ा हुआ है, नाम तो सुना हुआ है, बट ज्यादा ज्ञान आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, किसी टीचर ने आज तक नहीं दिया। जितना बुक में उतना रट लो, याद करा लिया, बट उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई है। कोई बच्चा जिसको अब तक के किसी टीचर ने कहा कि रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के तरीके में केवल 5 पॉइंट हैं। पहला पिलर रेडिकल, जैसे बिल्डिंग बनती है ना 4 पिलर्स पे, तो उसमें से एक पिलर है रेडिकल्स। बिल्डिंग का पिलर समझ में आ गया, 4 में से एक। अगला पिलर अगली क्लास में आपको देंगे ऑर्गेनिक ट्रिक्स। अगला पिलर होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स की ट्रिक्स, और उसके बाद वाला पिलर होगा कन्वर्जेंस। खत्म, 4 पिलर्स में अपनी बिल्डिंग बन गई। एवरी लेसन उसके साथ कवर हो चुका होगा। उसके बाद तो फिर ठीक है कि सीधा ऐसा है कि शेप देनी है, पॉलिशिंग करनी है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो पिलर्स पे ही चलता है। उसके बाद तो उसमें मार्बल लगाओ, चाहे संगमरमर लगाओ, या फिर सिंपल सीमेंट से ही कर दो उसको, वो बाद की बातें हैं। तो पहला पिलर चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंस आपको किसी ने बोला है तो आप बोल दो, किसी ने नहीं बोला होगा। रेडिकल्स में बहुत सिंपल है, पढ़ा हुआ है, ढंग से पढ़ना। अगेन, एल्केन से हाइड्रोजन निकलता है, क्या बनता है? तो आंसर है एल्काइल बनता है। एल्केन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा? तो आंसर है एल्केन से हाइड्रोजन निकलने पे बनता है एल्काइल। एल्काइल से फिर हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन निकलने के हमारे पास अभी यहां 2 ऑप्शंस है, फ्रॉम सेम कार्बन। एक तो उसी कार्बन से निकले जिससे पहले निकला है,
या फिर निकले नियरेस्ट या एडजॉइनिंग कार्बन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, सेम कार्बन और एडजेसेंट कार्बन। अगर उसी कार्बन से निकलेगा तो उसे कहेंगे एल्काइलिडीन, और अगर बाजू वाले से निकलेगा तो उसे कहेंगे एल्काइलिन। रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन निकल रहा है एल्केन से तो एल्काइल, सबको पता है, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, नई बात नहीं है, 10th में भी सीख चुके होते हैं इतना। तो बाजू वाले से निकलता है हाइड्रोजन या सेम कार्बन से अगला हाइड्रोजन निकल रहा है, उसके ऊपर चलेगी बात। तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो एल्काइलिडीन, और दूसरा एल्काइलिन कब होगा, सामने लिखा हुआ है क्लियरली, इस अटेंशन मोड में बैठो। ऑर्गेनिक के 4 लेक्चर आप अच्छे कर लोगे, ऑर्गेनिक में आप जय जय करोगे। अदरवाइज जो रामायण आज तक गा रहे हो का ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता तो वो दोबारा गा लेना। तो एकदम अलर्ट, ठीक है। चलो, अगर और हाइड्रोजन निकालना है तो क्या होगा, एल्काइलिडाइन। पेशेंस रखना, 15 मिनट, 15 मिनट में आप क्या सीख चुके हो आपको खुद को आइडिया नहीं होगा। कई बार बच्चे होते हैं ना, सर धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत पका रहे हैं, तो आता है, बिल्कुल आता है आपको। 15 मिनट के बाद क्या सीखा है वो देखेंगे। बट ये लिंक अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपको लगेगा रट रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, फर्स्ट कार्बन मैंने एज्यूम कर लिया बिकॉज 11th से 12th में आ चुके हो आप मिनिमम, तो 1 to 10 कार्बन क्या है वो सबको आना चाहिए। बाय मिस्टेक आपको नहीं आता तो आप अपना चैट करके लिख दो कि सर नहीं आता। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 1 to 10 कार्बन। अगर फिर भी आपको किसी को लगता है कि सर नहीं आता तो मैं, आप बोल दो, मैं साइड में लिख देता हूं, बट अभी मैंने मान लिया आपको आता है। तो 1 कार्बन का मीनिंग है मिथेन। मिथेन से हाइड्रोजन निकाला हमने, देखो मिथेन से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना, तो आंसर है एल्केन टू एल्काइल तो मिथेन टू मिथाइल, एल्केन टू एल्काइल तो मिथेन से मिथाइल। क्लियर। 1 मोर हाइड्रोजन निकला तो क्या होगा, अब यहां पर तो अकेला है तो क्या छोटा और क्या बड़ा, क्या पड़ोस और क्या खुद, सारे गधे घोड़े बराबर है यहां। तो सीधा सा है, मिथाइल से क्या होगा, नाम होगा मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन। तो क्या नाम होगा, दोनों नाम चलेंगे। वी कैन राइट मिथाइलिडीन एज वेल एज वी कैन राइट मिथाइलिन, दोनों नाम हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। बट मिथाइलिन इज मोर पॉपुलर, तो मैंने यहां पर मिथाइलिन लिखा है। मिथाइलिडीन गलत नहीं है, पॉपुलर कौन सा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये होगा, बट ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। कागज पे आप कुछ भी कर दो, बोर्ड पे मैं लिख दूं इसका नाम मिथाइलिडाइन, बट एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना। इट मींस ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, इथेन पर आते हैं हम लोग। इथेन, इथेन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इथेन से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, चेक करो। इथाइल। फिर और हाइड्रोजन निकले तो हाइड्रोजन निकलने के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इथाइलिडीन और इथाइलिन। आई थिंक समझाने की जरूरत आपको नहीं है। फिर हाइड्रोजन निकलेगा, इथाइलिडाइन। फिर हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, इथाइलिडाइन। हाँ या ना, कोई डाउट है। चले हम आगे। नेक्स्ट,
स्क्रीन भर गया है तो आप देख लो एक बार, फिर मैं हटा रहा हूँ इसको। कुछ पूछना है तो बोल दो, अदरवाइज मैं इसको रब करता हूँ। नोट करने का है जो करो फटाफट नोट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो, एक बच्चे ने कमेंट्स दिया है कि एल्काइलिन में से भी हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या होगा। बिल्कुल उसके भी हैं। अभी हम लोगों का मेन फोकस है मोनो रेडिकल, मतलब एक वैलेंसी फ्री करना। फिर भी मैंने बाय रेडिकल भी करवाया, ट्राई रेडिकल में वही वाला कराया जो पॉपुलर है। बच्चे ने कहा कि सर मैं वहाँ पर, ये आपका था वो जो एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, वो ट्राई रेडिकल में यहाँ से भी एक और वैलेंसी निकल जाए आपकी, फ्री हो जाए, जैसे ये रहा, तो क्या होगा। ये है अपना क्वेश्चन। तो ये ट्राई रेडिकल कैटेगरी में आता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, तो कभी फुर्सत में इसको करेंगे। आउट ऑफ ट्रैक बहुत ज़्यादा नहीं जाना अपने को। क्लियर? मैं ये मिटा रहा हूं अभी। अब हम लोग ले रहे हैं 3 कार्बन और 4 कार्बन के रेडिकल्स। तो अभी हम लोगों का जो टारगेट है 3 और 4 कार्बन वाला प्रोपेन एंड ब्यूटेन के रेडिकल्स पे फोकस करते हैं। और अब केवल मोनो रेडिकल्स पे आएंगे, क्योंकि बाय रेडिकल भी इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। मोनो भी याद कर लो ना, बहुत है। ऑफिशियली सिलेबस में मोनो ही है। मैं आपको उतना आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ जितना आपको मेंस, एडवांस, निट एज वेल एज बोर्ड में काम लगेगा। देखते हैं अपन, देखें तो प्रोपेन से हाइड्रोजन निकलने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कॉर्नर, हाइड्रोजन एस्केप फ्रॉम एनी कॉर्नर, एज वेल एज हाइड्रोजन कैन बी एस्केप फ्रॉम मिडिल कार्बन। मीन्स यहां से केवल मोनो रेडिकल पे फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी तक तो हम ट्राई रेडिकल पे भी गए थे, बट ट्राई रेडिकल पर अपने को अब नहीं जाना। हम लोग ओनली एंड ओनली मोनो रेडिकल फोकस करेंगे। हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कॉर्नर कहां से निकालना है, तो फ्रॉम एनी कॉर्नर, पहला पॉइंट, फ्रॉम मिडिल कार्बन। क्लियर हो गया? आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। प्रोपेन से क्या बनेगा रेडिकल, तो छोटा बच्चा भी बोल देगा मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो प्रोपेन से उछल के बोलेगा प्रोपाइल। तो आप लोगों को बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये तो हो गया प्रोपेन टू प्रोपाइल, प्रोपेन टू प्रोपाइल, खत्म। बात आती एक ही नाम के 2-2 आ गए तो अब हम क्या करें। क्वेश्चन है एक ही नाम के 2-2 4-4 मेंबर आ जाए तो क्या करें। जैसे सपोज अभी आपकी क्लास में सपोज करें कि मीत नाम के 2-4 बच्चे बैठे हैं। कॉमन नेम है, गुजरात में तो कॉमन नेम होता मीत, मीत पटेल, मीत मोदी, मीत अहीर, ठीक है ना, ऐसे 3 नाम। अगर अकेला एक मीत है तो मैं कहूँगा मीत, समझ में आया? मीत कहेगा यस सर। बट अभी मीत नाम के, अब सपोज आपकी क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं, मीत मोदी, मीत अहीर और मीत पटेल, तो क्या होगा? मैंने कहा मीत समझ में आया, कंफ्यूज, कोई भी आंसर नहीं देगा आपका। फिर पता नहीं मेरे से पूछ रहे हैं किसी और से, यहाँ आंसर तीनों के तीनों ही दे देंगे, जबकि मेरे को पूछना था मीत पटेल से। मीत मोदी की तो अपने को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम गुजरात में हैं तो पटेल भी कॉमन वर्ड है। मीत पटेल सबसे कॉमन नेम में से एक है, तो मीत पटेल नाम के भी क्लास में 2-4 बच्चे बैठे हैं तो क्या होगा। मैंने कहा मीत पटेल, 3 मीत पटेल है क्लास में, मैंने कहा मीत पटेल, समझ में आया? फिर अगेन कंफ्यूजन होगा। तो इस मामले में हम गुजराती तो बहुत एक्सपर्ट है, पहले से ही हम लोग इस बात को पता है, इसलिए हम लोग पहले से बापू का नाम साथ में लगाते हैं। मीत छगन भाई पटेल, मीत मगन भाई पटेल, मीत जो भी नाम है पापा का, साथ में लगा के चलते हैं तो कन्फ्यूजन कम होता है। गुजरात में ऐसा होता है, नॉर्थ में ऐसा नहीं होता। वहाँ मीत पटेल 1 2 3 ऐसा कुछ होता।
क्लियर? तो वही सेम चीज, जैसे आपके नाम था मीत पटेल, मीत पटेल 1, वैसे ही जब एक ही कंसेप्ट के दो तीन चीजें आ जाती है तो स्टार्टिंग एक ही कंसेप्ट के दो तीन बात आ जाती है तो स्पेशलाइजेशन ऑर्डर हमें करना होता है। स्पेशलाइजेशन ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल आइसोनियो, फिर उसके बाद हम सीरियल से चलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और उसके बाद हम लोग हो जाएंगे एक्टिव। इस सीरियल से ही हम लोग बात करेंगे, इस सीरियल से ही हम लोग बात करेंगे। आ गया समझ में? सबसे पहले जैसे मीत पटेल 1, मीत पटेल 2, जो भी अदर नेम है, पापा का नाम, निक नेम, जो भी है, मोटा है तो मोटू, पतला है तो पतलू, जाड़िया बोलते हो कि नहीं, ठीक है ना? वही सेम चीज यहां पर है। तो मीत पटेल 1। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मल आइसोनियो, मीत नॉर्मल आइसोनियो देखेंगे। फिर ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा तो इस पे आएंगे, ये भी फेल होएगा तो इस पे आएंगे। अभी मैंने एक्टिव वाला कंसेप्ट तो आपको पढ़ाया नहीं है, तो दिमाग मत लगाओ, जितना पढ़ाया उतने पे ही दिमाग लगाना है। आ जाते हैं हम यहां पर, जैसे एक बच्चे ने अभी चार्ट में लिखा कि सर इसका नाम आइसोप्रोपाइल होगा। मैंने कहा आइसोप्रोपाइल ही क्यों होगा, अलर्ट हो जाओ, हेलमेट पहन के बैठो, थोड़ी देर रुको, क्यों होगा, यही नाम क्यों होगा, ये नाम क्यों नहीं होगा, पूछता हूं तब आंसर देना आप। तो अभी अपने कंसेप्ट के हिसाब से देखना, ये नॉर्मल प्रोपाइल है। नॉर्मल प्रोपाइल क्यों है, क्योंकि ये अनब्रांच्ड कार्बन चेन है, ये अनब्रांच्ड कार्बन चेन है। आ गया समझ में? पहला। और फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर है, तो नॉर्मल अगर रेडिकल के लिए बात कर रहे हैं तो अपने कान का मैल निकालो और ढंग से सुनो। नॉर्मल के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, रेडिकल के केस में अनब्रांच्ड होना चाहिए, वो तो सिंपल है, लेकिन फ्री वैलेंसी एट कॉर्नर ऑल्सो रिक्वायर्ड है। गुजराती में एक बच्चे ने कहा सर आज आप गुजराती हो, नहीं भाई मैं गुजराती नहीं हूं, बट ठीक है गुजराती मेरे को आती है। तो यहां पर फ्री वैलेंसी एट खोपचा, गुजराती लैंग्वेज बोल रहा हूं, फ्री वैलेंसी एट खोपचा इज रिक्वायर्ड। मराठी में और गुजराती में बोलते हैं ना सा, ठीक है? तो नॉर्मल के लिए, रेडिकल के लिए कंसेप्ट क्या है हमारा, फ्री वैलेंसी एट कॉर्नर होना चाहिए तो नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है या नहीं, ढंग से सुनना, ये नॉर्मल है या नहीं। आपने कहा आइसो है, मैंने कहा आइसो क्यों है, नॉर्मल क्यों नहीं, बताओ आंसर, अटक जाते हो आप। ये नॉर्मल है या नहीं, तो आप कहोगे आंसर सर दिस वन इज नॉट नॉर्मल बिकॉज फ्री वैलेंसी कॉर्नर अनब्रांच्ड है, बट फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर नहीं है। फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर नहीं होने के कारण ये नॉर्मल नहीं है। आ गया समझ में? ये लो आपका, तो ये क्या है, नॉर्मल फेल हो गया तो अगला आएगा आइसो। तो दिस वन इज आइसो। आइसो क्यों है उसका मैंने बताया था, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो, इसका लॉजिक बहुत लंबा है। एक्सेप्शन लर्न करना इजियर ओनली है, बार बार ऐसा कोई दूसरा कोई एक्सेप्शन आएगा नहीं तो टेंशन नहीं। देखते हैं अपन अगला एग्जांपल, 4 कार्बन चेन। तो 4 कार्बन में कौन है, 4 कार्बन में 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं आपके, ये रहे। एक फ्री, सॉरी गलत बना गया मैं, 1 मिनट रुक जाओ, वो सिंपल वाला है ना तो उसमें वैलेंसी कहां से निकलेगी, तो पहला फ्री वैलेंसी फ्रॉम एनी कॉर्नर, तो मैंने इस कॉर्नर से निकाल दी, एक ही बात है इधर से निकले या उधर से। दूसरा फ्रॉम एनी सेकंड नंबर कार्बन, तो मैंने इधर वाले से निकाल दी, यहां से भी निकाल सकते हो, एक ही बात होती है। आ गया समझ में? देखते नाम अभी बाद में, पहले रेडिकल बना लूं, कितने पॉसिबल हैं इसके रेडिकल्स, इसका देखो
फ्रॉम एनी कॉर्नर फ्रॉम मिडिल। दो ऑप्शंस हैं, किसी भी कोने से निकले, तीनों सेम है तो एक ही बात है। दूसरा है मिडिल से निकले, कोई इशू आया कि नहीं आया समझ में? चलो देखते हैं अपन लोग नाम क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे। अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड होने के कारण आपको ट्रिक बताया था नॉर्मल होगा। ये क्या है? नॉर्मल तो नहीं है, पक्का हो गया क्योंकि ब्रांचिंग आ गई। और ब्रांचिंग में भी कंसेप्ट क्या लग रहा है? एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन, तो दिस वन इज कॉल्ड एज आइसो। एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन, तो दिस वन इज कॉल्ड एज आइसो। तो मैंने आपको ये क्लियर किया कि वाई दिस वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल एंड दिस वन इज कॉल्ड एज आइसो। एनी डाउट? हर एक क्यों का आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि आंसर लिख दिया तो हाँ मान लिया। आ जाओ इधर। ब्यूटेन से रेडिकल बनता है तो छोटा बच्चा भी बोल देगा ब्यूटेन टू ब्यूटाइल। सारे के सारे ब्यूटेन्स हैं तो ब्यूटाइल 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 ब्यूटाइल। एक ही नाम के 4 रेडिकल आ गए। अब क्या करें? तो अब हमें इस स्पेशलाइजेशन को देखना है। अब हमें देखना है ये स्पेशलाइजेशन क्या कहता है। सबसे पहले नॉर्मल आइसोनियो देखेंगे तो यहां पर आपको अभी बताया था अनब्रांच्ड कार्बन चेन है एंड फ्री वैलेंसी एट कॉर्नर भी है। अनब्रांच्ड कार्बन चेन विद फ्री वैलेंसी एट कॉर्नर, सो दिस वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। एनी कंफ्यूजन? नॉर्मल है तो आप कहोगे सर अनब्रांच्ड कार्बन चेन तो है बट फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर नहीं है, तो ये नॉर्मल है। तो आंसर है नो, दिस वन इज नॉट नॉर्मल। तो ये क्या है? नॉर्मल क्यों नहीं है समझ में आ गया? फ्री वैलेंसी कोने पर नहीं है, माइंड रखना। तो नॉर्मल नहीं है तो क्या है? आइसो है। आइसो का कंसेप्ट सीधा एक ही वर्ड लिखवाया, 3 तरफ सराउंडिंग होनी चाहिए, नहीं है। नियो, शर्म करो, जब 3 तरफ नहीं जुड़ रहा है तो 4 तरफ कहां से जुड़ेगा? नरक में जाओगे सोचोगे तो भी। जब 3 तरफ सराउंडिंग नहीं है इसमें कहीं पर भी तो 4 तरफ होने का तो चांस ही नहीं है ना। तो इट मीन्स ये नॉर्मल आइसो नियो नहीं है। क्या है? तो सीधा फ्री वैलेंसी वाला कार्बन देखो, सेकेंडरी कार्बन है ये, क्योंकि ये कार्बन 2 तरफ सराउंडेड है। तो सेकेंडरी कार्बन है, सो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर हुआ? मैं केवल आंसर नहीं लिख रहा हूं, ये ही नाम क्यों है, दूसरा नाम क्यों नहीं है, वो चीज आपको क्लियर करनी है जो आपको टीचर्स केवल रटवा देते हैं। क्लियर? 5 मिनट ज्यादा लगेगा बट लाइफ टाइम आपका फिट होगा कंसेप्ट। इस पे आ जाओ। ये क्या है? नॉर्मल सोचने वाले बेवकूफ कहलाएंगे बिकॉज ब्रांचिंग है। नॉर्मल का पहला वर्ड है अनब्रांच्ड कार्बन चेन, तो नॉर्मल तो सोचो ही मत। आइसो है क्या? तो बिल्कुल है आइसो। इस जगह देखो, दिखा? ये वाला क्या है? आइसो है। तो आप कहोगे सर इसमें भी 3 तरफ सराउंडेड है। बिल्कुल सही बात है, आपने जो सोचा वो ठीक सोचा बट गलत सोचा, आधा सोचा। क्योंकि हमने आपको केवल बोला है, सिंपल वे में बोला है कि 3 तरफ सराउंडेड होना चाहिए, लेकिन साथ में यहां फ्री वैलेंसी आ गई। अपनी तरफ से ज्ञानी मत बनो आप। जितना आपको बोला है ना, मैंने आपको एक वर्ड ही बोला था स्टार्टिंग में, एक वर्ड कम नहीं करना, एक वर्ड ज्यादा नहीं करना। बुक में क्या लिखा है, पहले के टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया है, कोई मतलब नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर अगर रटना पड़े तो बोलना मेरे को। तो ये आइसो है, तो आंसर है नहीं, बिकॉज 3 तरफ सराउंडेड है, साथ में फ्री वैलेंसी आ गई, तो आइसो नहीं है। तो नियो है क्या? आइसो नहीं है। क्लियर हुआ? तो नियो है क्या? तो आंसर है नियो भी नहीं है। नियो की डेफिनेशन है 4 तरफ सराउंडिंग होना चाहिए। तो नॉर्मल आइसोनियो फेल हो चुका है, तो अब आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ये कार्बन जहां पर वैलेंसी फ्री है उसको चेक करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में फ्री वैलेंसी वाले को चेक करते हैं, तो आंसर क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। आया समझ में? आंसर तो आप पहले से दे रहे हो बिकॉज ये तो रटे पिटे है। थोड़ी देर बाद देखेंगे हम कितना रटा पिटा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट?
होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं C5H12 मतलब पेंटेन। पेंटेन के टोटल रेडिकल बनाना, तो आंसर है 8 रेडिकल्स बनेंगे, हिंट दे दिया। नॉर्मल, आइसो, नियोपेंटेन पता है सबको, उसके टोटल रेडिकल्स कितने बनेंगे? तो आंसर है टोटल 8 रेडिकल बनेंगे। पेंटेन से जो रेडिकल बनेगा वो होगा पेंटाइल। पेंटेन से जो रेडिकल होगा वो होगा पेंटाइल। क्लियर सब? बट पेंटाइल तो देखो छोटा बच्चा भी लिख देगा, इसको इग्नोर करो और आप उसकी जगह नया नाम, ऐसा नहीं कि गलत है, पेंटाइल को एक बार छोड़ दो, हटाओ, गलत नहीं बोलूंगा, अमाइल, ये वर्ड आप यूज लेना। होमवर्क है आपको, ठीक है ना? तो ये अमाइल आया कि नहीं आया समझ में? चलूं तो पेंटाइल ना बोल के अमाइल बोलना, 8 रेडिकल बनाना, उनका नाम देना, कंसेप्ट वाइज देना, पता चलेगा। इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। समझ में आया? मेरा काम अभी खत्म हुआ, अब 5 मिनट ये बोर्ड साफ करने के बाद देखना हमने क्या सीखा। सुपर स्पीड देखते हैं अपन लोग, ठीक है? एक बच्चे ने कमेंट लिखा है 11th का क्लास है कि नहीं, तो टॉपिक तो बेटा 11th का ही चल रहा है ये, बट 11th वालों को तब फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज 11th वाले बिगिनर्स होते हैं तो उनको बहुत स्लो जाना होता है। हाँ, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, 9th 10th में ऐसा पढ़ लिया तो वो बैठ सकता है, अदरवाइज 11th के लिए नहीं है ये क्लास। अभी ये 12th और 12th पास वालों के लिए है। रब कर दूं? चलो देखते हैं अपन लोग हमने क्या सीखा। अब मीन्स अभी अराउंड जो 45 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 40-45 मिनट से जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना आ गया। तो अब दिमाग का खिड़की दरवाजा खोल लो, एकदम धांसू चीज आपको दे रहा हूं, विद चैलेंज, विद गारंटी। आपको पुराने आपके किसी टीचर ने वो रास्ता नहीं दिखाया, केवल रटवाया है। चलो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो मैंने कहा सपोज C4H10O एक कॉमन एग्जाम्पल है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है। हम नेमिंग को छोड़ते हैं, आइसोमेरिज्म पे मूव करते हैं। रेडिकल्स बहुत जरूरी थे एंट्री करने के लिए, नेमिंग मैंने इग्नोर की, आइसोमेरिज्म पर आ गया। हम लोग आइसोमेरिज्म में देखेंगे। तो मैंने कहा इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, क्वेश्चन है इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं 11th में, बोर्ड लेवल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कंपटीशन का ट्राई किया है उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस खूब किए हैं। और एक की जगह फंसते हो, स्ट्रक्चर बना बना के आप देखते हो, कई बार एक आध कम ज़्यादा बन जाता है, कई बार रिपीट हो जाता है। मान लो मैंने कहा इसके 7 आइसोमर बनेंगे, कई बच्चे बना भी रहे होंगे 5 ही बने, 4 बने, एक आध रिपीट भी हो गया, तो उल्टा पुल्टा आंसर होता है। कोई एक आध एग्जाम्पल रटा हुआ हो आपने तो अलग बात है, बट अननोन कोई एग्जाम्पल दे दिया कि लाओ बेटा इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आप फंस जाते हो, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर बना बना के ही याद कराया जाता है। टीचर, आपने टीचर से पूछा भी होगा कि सर इन क्वेश्चंस को कैसे करें, कोई ट्रिक है, तो टीचर ना कर देता कि बेटा ट्रिक नहीं है, इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं, अटेंशन मोड में रहना। सबसे पहले ये पहचान कौन, पहला पॉइंट है, सबसे पहले है कौन ये पहचानो। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई होता है ना होमोलॉगस सीरीज में, एक बार एज्यूम कर लूं होमोलॉगस सीरीज में CnH2n वाले फॉर्मूलाज लगते हैं, वो फॉर्मूलाज के बेस पे हमने पहचाना तो ये एल्कोहल है। चलो मैं लिख देता हूं एक बार, देखो कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन और साइक्लो एल्केन जो मेन है ना, वो फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करा रहा हूं। CnH2n, एल्काइन इजकल टू एल्काडाइन इजकल टू साइक्लो एल्कीन, फॉर्मूला CnH2n-2।
एल्कोहल इज इक्वल टू ईथर इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा CnH2n+2O। एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मूला होगा CnH2nO। एसिड और एस्टर फॉर्मूला होगा CnH2nO2। समझ में आ रहा है या नींद आ रही है? क्लियर? इसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। साइनाइड, आइसोसाइनाइड CnH2n-1n। लास्ट लिख देता हूं, नाइट्रो एल्केन्स और एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्रो एल्केन और एल्काइल फॉर्मूला CnH2n+1NO2। तो मैंने ये कुछ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाए, इसको छोड़ दूं, ठीक है ना? तो बाकी के सारे फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं एक दूसरे के। इट मीन्स कहीं पे एल्कोहल आ रहा है तो एल्कोहल आएगा तो ईथर भी होगा, ईथर है तो एल्कोहल होगा, कीटोन है तो एल्डिहाइड होगा। तो आदत ऐसी पड़ जानी चाहिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर में कीटोन बन रहा है तो इट मीन्स एल्डिहाइड तो बनेगा ही बनेगा, कहीं पर एसिड बन रहा है तो एस्टर भी बनेगा ही बनेगा। तो ये बेसिक था 10th 11th लेवल में होमोलोगस सीरीज, वो मैंने आपको रिपीट करवा दी क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है, किसी को आता है और किसी को नहीं भी आता। तो अगेन अपने ओरिजिनल ट्रैक पर आते हैं। इन फॉर्मूलाज के बेस पे हमने ये देखा पहचान कौन। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये एल्कोहल और ईथर है। फॉर्मूला लग रहा है CnH2n+2O। फॉर्मूला लग रहा है CnH2n+2O। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखते हैं हम लोग, तो ये पता चल गया ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल है तो ईथर भी होगा। अब अटेंशन में आ जाओ, चाय पानी पी लिया हो तो अटेंशन में बैठो इधर। एल्कोहल, ये स्ट्रक्चर होती है एल्कोहल की। कितने कार्बन इसमें एडजस्ट करने वो देखो, तो आंसर है टोटल कार्बन है 4, तो इसमें कितने कार्बन एडजस्ट करने हैं? तो आंसर है 4 कार्बन एडजस्ट करने। जितने कार्बन है उसके रेडिकल आप देख लो, तो 4 कार्बन के कितने रेडिकल हैं? अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, रिपीट कर दूं। मिथेन 1 कार्बन का एक ही रेडिकल है मिथाइल, 2 कार्बन वाले का भी एक ही रेडिकल था इथाइल। मोनो रेडिकल बोल रहा हूं, कहीं सोचो कि सर इथाइलिडीन इथाइलिडाइन भी थे। इथाइल 3 कार्बन वाले का आइसो और नॉर्मल प्रोपाइल था, एन और आइसो। 4 कार्बन वाले के 4 रेडिकल बनाए थे मैंने, याद है ना आपको, अभी बताया था। तो जितने रेडिकल उतने आंसर आएंगे। रिपीट कर देता हूं, 4 कार्बन के कितने अल्कोहल बनेंगे? तो आंसर है 4 कार्बन के ऑल वी नो 4 रेडिकल्स होते हैं। 4 रेडिकल्स होते हैं तो 4 ही आंसर आएंगे। 4 अल्कोहल बन गए, खत्म। कौन कौन से 4 अल्कोहल बनेंगे अगर आपको बनाना हो तो ये लो। 4 रेडिकल बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए, वो नहीं सोचना, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया था, नहीं तो कह भी देता 11th का ABCD है। चालू करते हैं हम सीधा। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्शरी, ये ब्यूटाइल है आपके। आगे क्या करना है? एल्कोहल ही तो ऐड करना है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। हाँ या ना?
चलूं आगे। खत्म। ये आपका ट्रिक था। स्पीड बनाता, 5 मिनट शांति रखना, चैट पे भी एक साथ कमेंट 2-4 मिनट बाद लिखना, एक बार इधर कंसंट्रेट हो जाओ, क्योंकि मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब फसल तो हमारी तैयार हो गई, बेचनी है हमें मार्केट में। क्लियर? तो एक बार 100% कंसंट्रेशन इधर देना। 4 कार्बन के कितने एल्कोहल बने? 4। ईथर भी बना दूं मैं एक बार, फिर ट्रिक को स्पीड के साथ खत्म करूंगा। 3 कार्बन, सॉरी एल्कोहल है तो ईथर भी होगा, एल्कोहल है तो ईथर भी होगा। देखते हैं अपन। तो ईथर में भी ऑल वी नो दोनों तरफ का कार्बन होता है। एक कार्बन इधर होगा तो इधर भी कोई कार्बन होगा, तो मैंने मिनिमम एक कार्बन तो रखना पड़ेगा। बचे कितने कार्बन? 3। ढंग से सुनना, मिनिमम इधर 1 और इधर 3, तो इनके टोटल कितने आंसर आएंगे? 2। कैसे 2 आए? तो देखो, ये आपका ईथर था, एक कार्बन इधर रखा तो इधर मिथाइल था, एक कार्बन का मतलब वो तो सिंगल होता है, वो चेंज कभी नहीं होता। लेकिन इधर प्रोपाइल है, प्रोपाइल है तो इसका मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल, ये बनाया मैंने। दूसरा आइसोप्रोपाइल। एक नॉर्मल प्रोपाइल, देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, ये फिट होनी चाहिए, इसमें सोचने का टाइम अगले लेक्चर में नहीं दूंगा। और ये देखो आइसोप्रोपाइल, तो रेडिकल एकदम स्कैन होना चाहिए आंखों में और माइंड में। अगर आपको ऑर्गेनिक इजीली करना है तो रेडिकल की इंपॉर्टेंस आज तक आपको कभी बताई नहीं होगी, गारंटी है। अभी जो चीज़ें सीख रहे हो ऐसे नहीं किया आपने कभी भी। 1-2 एग्जाम्पल और देखो, फिर बाद में बात करते हैं कमेंट से एक साथ। आगे मिनिमम 1 के बाद 2 कार्बन लेता हूं मैं इधर, तो बचे हुए 2 कार्बन उधर आएंगे। 4 कार्बन है ना टोटल, 4 में से 2 एट दिस साइड, 2 एट दिस साइड, 2 + 2, टोटल हो गया 4 कार्बन। 2 कार्बन का एक ही रेडिकल होता है इथाइल, तो इधर भी इथाइल उधर भी इथाइल, इनका कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? चलूं, तो ये हो गया एक, टोटल आंसर आ गया 7। अब इसके आगे क्यों नहीं? आप कहोगे सर इधर 3 ले लूं उधर 1 ले लूं, तो इतनी अकल तो कोई भी लगा लेगा। वो चीज़ एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आ गया? 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख लो आपको समझ में आया या नहीं आया। बोर्ड फुल है, जो भी आपको देखना है, कुछ नोट करना है, समझना है, रिवाइज करना है, कर लो। 1 मिनट के बाद फिर मैं आगे चालू करता हूं। मिटाऊं? चार्ट में लिखा है 1-2 बच्चों ने, सौरभ सर, आपके कोई दूसरे सर होंगे ना, तो उन्होंने शायद इस टॉपिक को करा दिया आपको। जैसे उन्होंने लिखा है कि होल टॉपिक इज एक्सप्लेन बाय सौरभ सर विद ट्रिक्स, तो शायद हो सकता है किसी और टीचर ने पहले करा दिया हो, बिकॉज कंसेप्ट तो मेरा ही है, बट ठीक है कि हो सकता है कि वो कंसेप्ट लेके करा दिया हो सौरभ सर ने पहले। बट अब देखते हैं, स्पीड बनाते हैं, फिर देखते हैं अपन आगे कि भाई कितना इजी है कितना नहीं है। अभी मैंने आपको रेडिकल्स का वो करवाया था, तो एक बार टेबल बना देता हूं आपके रेडिकल्स की। 1 कार्बन कितने हैं और रेडिकल्स कितने हैं शॉर्ट में, जिससे स्पीड आपकी और बने। 1 2 3 4 5 कंसेप्ट अभी खत्म किया है। अब स्पीड का काम देखते हैं कितना फटाफट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। 1 कार्बन का एक रेडिकल होगा मिथाइल, 2 का भी एक रेडिकल होगा इथाइल, 3 कार्बन के 2 रेडिकल होते हैं नॉर्मल और आइसोप्रोपाइल,
4 कार्बन के 4 रेडिकल होते हैं, इट्स क्लियर, बताया अभी अभी। और 5 कार्बन के 8 रेडिकल होते हैं, ये मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया था, तो मैंने एक टेबल बना दी। क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और प्रैक्टिस कराता हूं। C5H12O क्वेश्चन है, इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। अगेन वो स्ट्रक्चर बना बना के देखते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे, तो देखते हैं हम, ठीक है ना, इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो पहचान कौन, अगेन वही बात है, 2-3 एग्जांपल्स के बाद आपकी स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 1-2 बच्चे कह रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज हो रहा है आपका, ठीक है ना। पहले की स्पीड्स में कहीं प्रॉब्लम है तो अब सुपर स्पीड हो जाएगी। और जो मोस्ट ऑफ बच्चे कह रहे हैं कि हमने पहली बार पढ़ा है, तो उनके लिए और अच्छी बात है। तो पहचान कौन, एल्कोहल है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, एल्कोहल, ठीक है। फॉर्मूले से पता चल रहा है 5 कार्बन के कितने एल्कोहल बनते हैं, तो आंसर है 8। कौन से 8 बनेंगे, वो 5 कार्बन के आप रेडिकल बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। एल्कोहल के बाद हम लोग बात करेंगे ईथर की। ईथर कितने बनेंगे, तो ईथर मिनिमम 1 कार्बन इधर रखेंगे, मिनिमम 1 कार्बन इधर रखेंगे, रिमेनिंग कितने कार्बन रखेंगे हम लोग, 4। हाँ या ना, 5 कार्बन है ना, एक इधर गया तो बचे 4। अब इधर वाले का तो देखो भैया कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है, मिथाइल तो मिथाइल ही होगा, बट इधर वाले के टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आंसर है इसके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके कितने बनते हैं, 4। तो वो 4 इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो इसके टोटल 4 बने। आया समझ में, मैं इसको यहां समझा देता हूं। ईथर्स, ओनली ईथर्स समझा रहा हूं अभी आपको। नॉर्मल, सेकेंडरी, ये आइसो, और ये टर्शरी। क्लियर। 4 कौन से बने, ये 4 ईथर्स ये रहे। अब इधर आते हैं हम लोग, इधर फिर 2 कार्बन लेना पड़ेगा अपने को मिनिमम, इधर 3 कार्बन लेंगे, पक्का ना, टोटल 5 करना है। तो 2 का तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, इथाइल तो इथाइल ही होगा, और 3 के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो टोटल इसके कितने बनेंगे, 2 का मतलब ये रहा, और 3 का एक इधर तो इथाइल ही बनाया, उधर नॉर्मल प्रोपाइल, और दूसरा आइसोप्रोपाइल। इट्स क्लियर, आ गया समझ में। इधर 3 और उधर 2 करने का कोई तुक नहीं है, अब टाइम पास करने लग गए हम। तो इसका मतलब जितना बनना था वो हम बना चुके हैं। तो टोटल आंसर कितने आए, तो आंसर है 14। क्लियर हुआ। देता हूं मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, C4H8O, इसके टोटल आंसर कितने आएंगे बताओ। बनाने की जरूरत नहीं है, केवल फटाफट कॉम्पिटिटिव पैटर्न में आंसर लिख दो। C5H10O2, चलो C4H8O2, ये 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, 2 मिनट का आपको टाइम है इसके लिए। इन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर दो फटाफट।
ये इधर का रब कर रहा हूं मैं। पहले ये दो क्वेश्चंस देखते हैं, आफ्टर दैट उधर का एक डाउट है वो बताऊंगा मैं आपको। C4H8O, ये हम लोगों का अभी मैंने आपको वर्क दिया था करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके कितने आंसर्स होंगे चेक करो। तो ये पहचान कौन, तो ये देखते ही पता चलना चाहिए। फॉर्मूला आपको लिखवाया है, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा तो कीटोन भी होगा। पहला स्टेप, वो बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आप, CnH2nO, क्लियर, CnH2nO पहला स्टेप हो गया। अब एल्डिहाइड का मतलब क्या है, तो एल्डिहाइड का मीनिंग ये होता है, एल्डिहाइड का मीनिंग ये होता है। कितने कार्बन एडजस्ट करने हैं, तो अब बचे 3 कार्बन, बिकॉज एक कार्बन तो ऑलरेडी अंदर है, एक कार्बन तो ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। तो यहां पर कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे एक है भावेश भद्रेश शाह, उसने मिस्टेक कर दी है इसमें। क्या मिस्टेक किया चेक करो, क्योंकि एक कार्बन जो है वो अंदर है, उसको बाहर गिन लिया इस बच्चे ने। अब 3 कार्बन के तो ओनली 2 ही रेडिकल बनेंगे, क्लियर। एल्डिहाइड में कितने आंसर आएंगे, तो आंसर है एल्डिहाइड में ओनली 2 ही आपके एल्डिहाइड बनेंगे। कीटोन्स में क्या होगा, तो कीटोन्स में क्या होगा, तो सीधा सा कीटोन का मतलब मिनिमम 1 कार्बन तो होगा इधर। बचे कितने कार्बन, तो 2 कार्बन बचे, क्योंकि 1 कार्बन तो ऑलरेडी शहीद हो चुका है अंदर। तो बचे कितने कार्बन, तो आंसर है बचे 2 कार्बन, ये लो। तो एक ही आंसर आएगा। इधर 2 और उधर 1 करने का तुक नहीं है, क्योंकि बात वही है ना, मेरे इस हाथ में चॉकलेट है, इस हाथ में मेरे लड्डू है। अब मैं चेंज कर दूं, इस हाथ में चॉकलेट और इस हाथ में लड्डू रख दूं, रहेगा तो मेरे ही पास ना, तो उसको चेंज करने से कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो इट मींस ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। टोटल आंसर आएंगे 3, चेक कर लो। एल्डिहाइड 3 कार्बन के 2 ही रेडिकल होते हैं, आपको याद है, सबको रट जाने चाहिए। अभी कौन सा ग्रुप एडजस्ट करना है, एल्डिहाइड, बिकॉज 2 ही रेडिकल है, तो 2 से ज्यादा सोचने वाला पागल है। अब पक्का है ना, ये लो। इधर कीटोन है, कीटोन में एक तरफ 1 कार्बन, तो मतलब मिथाइल, बीच में कीटोन और उधर 2 कार्बन, खत्म। हाँ या ना, मिथाइल और इथाइल। इधर इथाइल उधर उधर मिथाइल करोगे तब भी सेम बात है, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है सबको, चलो। तो इस फॉर्मूले से टोटल आंसर कितने आएंगे, तो आंसर है 3 आंसर्स आएंगे। मैंने आपको बना दिया है, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। C4H8O2 पहचानो क्या है, क्या है ये, तो एसिड है, एसिड है तो ये एस्टर भी होगा। ये पहला तो फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए, एसिड है तो एस्टर भी होगा। अब एसिड में कितने कार्बन एडजस्ट करने, 1 कार्बन तो अंदर गया, तो बचे 3 कार्बन, 3 कार्बन के केवल 2 रेडिकल होंगे। ढंग से सुनना, यहां पर लोचा होएगा, कौन से 2 होंगे वो भी मैं बना देता हूं आपको। वही नॉर्मल और ये आइसो। ग्रुप कौन सा जोड़ना है हमें, तो आंसर है ग्रुप ऐड करना है हमें एसिड। इट्स क्लियर नाउ, चलो नेक्स्ट। एस्टर के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एस्टर ये वाला ग्रुप होता है बच्चों, अटेंशन मोड में आ जाओ। एस्टर अकेला ऐसा स्पीशीज है जिसमें इधर हाइड्रोजन से भी काम चल जाता है,
बाकी और कोई स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा कि इधर हाइड्रोजन लगा लो, मिनिमम एक कार्बन सब में चाहिए होता है, एक्सेप्ट एस्टर्स मिनिमम 1 कार्बन सब में नीड होती है। तो इसका मतलब मैं इसको 0 लिख दूं, चलेगा? बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन। आया? तो इधर 0 है, इधर तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, हाइड्रोजन है, 0 मीन्स हाइड्रोजन। और इधर 3 कार्बन जो एडजस्ट किए, तो 3 कार्बन के हमें पता है 2 रेडिकल बनते हैं। ये एस्टर ग्रुप है, मैंने बना दिया आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और दूसरा है आपका आइसोप्रोपाइल। चेक कर लो। अगेन रेडिकल फिट होना जरूरी है, देखना अभी तो इंपॉर्टेंस चालू हुई है रेडिकल्स की। अगला देखो आप, इधर मिनिमम 1 कार्बन लेना पड़ेगा एस्टर में, इधर 2 कार्बन, इधर 1, उधर 2, तो क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा। इधर भी कोई चेंज नहीं होगा, उधर भी कोई चेंज नहीं होगा। मैं इधर बना रहा हूं उसको, 1 कार्बन इधर लिया, चेक कर लो गोले के बाद, उधर 2 कार्बन, देखो टोटल कार्बन भी एडजस्ट हो रहे हैं। एस्टर में इधर मैं उल्टा भी कर सकता हूं, और जगह तो देखो ना कर रहा था मैं कि ये और ये एक ही बात है, यहां देखा था, बट यहां पर एक बात नहीं है, क्योंकि यहां देखो अटैचमेंट ओनली एंड ओनली विद कार्बन है, एक ही एटम से अटैचमेंट है। मैंने अपना एग्जांपल लिया, सीधा सा है ना, कि मेरे साथ में चॉकलेट है, उस हाथ में लड्डू है। अब मैंने चेंज कर लिया, चॉकलेट इस हाथ से उठा के उसमें लड्डू को उल्टा कर लिया, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी चीज मेरे पास। लेकिन यहां पर एटम चेंज हो गए हैं, एक कार्बन और सेकंड वन इज ऑक्सीजन, तो एटम अलग अलग है, इसका मतलब है कि आपका वो कंसेप्ट ही बदल गया। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ कोई दूसरा बंदा है, मेरे हाथ में चॉकलेट है, उसके हाथ में किंग कोबरा है, मेरे हाथ में चॉकलेट है, उसके हाथ में किंग कोबरा है, पलटी करूंगा क्या? नहीं, नहीं चाहिए मेरे को भैया। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इट मींस यहां पर चेंज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होगी, चेक करो। अब आप कहोगे सर इधर 3 और इधर 0 कर दूं, चलेगा ऐसे ही? मतलब हाइड्रोजन नहीं, बिकॉज 0 होते ही वो एसिड हो जाएगा ये वाला, तो ये नहीं चलेगा। 0 कार्बन के साथ चलेगा, हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ 0 नहीं चलेगा। इट मींस टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बने? तो आंसर है 6 स्ट्रक्चर्स बने बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो आंसर है 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अकल आई सबको थोड़ी सी? कोई प्रॉब्लम है? यहां पर किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, मैंने कहा बताता हूं। डाउट ये था कि सर इधर 2 और इधर 3 करें या इधर 3 और उधर 2 करें तो क्या होगा? तो बात है सेम होगा। आई थिंक अब आपको समझ में ऑटोमेटिक आ गया होगा। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था उसको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बोल दे। 2-3 एग्जाम्पल और दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, है ना? 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, फिर आगे की बात करते हैं अपन। ये हटाऊं, मैं आपको दे रहा हूं C5H10O, इसका करो, और C4, एक मिनट, C4 H11N, ये 2 एग्जाम्पल्स और करो। एक बच्चे ने कमेंट डाला है, जब तक कमेंट्स पे भी बात कर लें टॉप चैट में। एक बच्चे ने लिखा है कि सर हम 11th का रिवाइज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक पूरा का पूरा लिंक होता है। पहली बात, ऑर्गेनिक कंप्लीटली लिंक होता है। इट मीन्स अगर आपको 11th के ABCDs नहीं पता है तो आप 12th नहीं कर सकते हो, पहला पॉइंट। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं 11th का रिवाइज करके, तो कोई बात नहीं, वो अपने एंगल से सही है, मत करो रिवाइज। 12th का पहला लेसन खोलो,
इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको पहले ही क्वेश्चन में मिलेगा, पहला दूसरा क्वेश्चन ही, कोई भी फॉर्मूला लिखा C5H12 के बताओ टोटल कितने हेलो एल्केन्स बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन है, इट मीन्स वो यही है। तो ऐसे क्वेश्चन हर एक लेसन में आपको 12th के ऑर्गेनिक में भी मिलेंगे। कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो कंपटीशन में ऐसा फॉर्मूला लिख के कहते हैं कि बताओ इससे टोटल कितने अल्कोहल बनेंगे, कितने एसिड बनेंगे, कितने एस्टर बनेंगे। तो एवरीथिंग, मतलब यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, ये ओनली 11th और ओनली 12th नहीं है, कंप्लीट है, कंप्लीट JEE और निट पैकेज इंक्लूडिंग बोर्ड सिलेबस। तो वो ट्रिक है ये। तो 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करो, अपना जो भी है रिव्यू भी देते रहो। देखते हैं हम लोग ये 2 एग्जाम्पल्स और फिर डिसाइड करेंगे किसको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। उसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल बात भी करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक मैंने अभी आपसे आज ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, पढ़ाना लग गया था सीधा। C5H10O पहचान कौन? तो एल्डिहाइड कीटोन कौन है? तो आंसर है एल्डिहाइड और कीटोन है, ये देखते पता होना चाहिए। दूसरा, एल्डिहाइड है तो 5 कार्बन में से एक तो अंदर शहीद हो गया, बचे कितने कार्बन? तो आंसर है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के 4 रेडिकल होते हैं, बनाऊंगा नहीं पूरा डिटेल, आप खुद बनाओ। 5 कार्बन में से एक कार्बन अंदर गया तो बचे 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के कितने रेडिकल होते हैं? तो आंसर है 4 कार्बन के 4 रेडिकल्स। तो 4 एल्डिहाइड बनेंगे। कीटोन कितने बनेंगे? तो कीटोन इधर एक, इधर, टोटल देखो 1 कार्बन अंदर है तो बचे 4, आउट ऑफ 5 1 कार्बन अंदर है तो रिमेनिंग कार्बन विल बी 4। 4 में से एक इधर शहीद हुआ तो रिमेनिंग 3 इधर रहे। 1 का तो कोई चेंज होगा नहीं, 3 के 2 बनते हैं मिथाइल प्रोपाइल वाले, नॉर्मल और आइसो तो इसके 2 बनेंगे। कीटोन में इधर 2 और उधर 2, चेंज होगा नहीं ना, तो 1 बनेगा। बस इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इधर 3 और इधर 1 करने का तुक नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया, इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग ले चुके हैं। तो टोटल इस फॉर्मूले से कितने आंसर आएंगे? तो आंसर है 7 आंसर्स आपके इसमें से आएंगे। ठीक है ना? कुछ ने आंसर्स सही भी लिखे, कुछ ने थोड़ा गड़बड़ घोटाला किया है, कोई बात नहीं। इस फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग।
तो ये क्या है, तो अमाइंस है, अमाइंस। क्लियर? तो इस अमाइंस में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन एडजस्ट करने, तो 4 कार्बन के 4 रेडिकल होते हैं, तो प्राइमरी अमाइन कितने होंगे? 4। प्राइमरी के बाद आता है, ढंग से देखना, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा? 1 कार्बन इधर होगा, 3 कार्बन इधर होंगे। अगेन वही रिपीट हो रहा है, तो टोटल आंसर कितने आएंगे? 2। एक और ऑप्शन हो सकता है, इधर 2 और उधर 2 कार्बन हो, तो आंसर क्या आएगा? 1, बिकॉज इधर भी इथाइल उधर भी इथाइल, कोई चेंज होने का ऑप्शन है नहीं। अगला आता है टर्शरी अमाइन। ढंग से देखना, टर्शरी अमाइन ये होता है जिसमें तीनों तरफ सराउंडिंग होती है, तो इधर 1 उधर 1, बचे 2 कार्बन, तो इथाइल मिथाइल मिथाइल इथाइल, इनका कोई रेडिकल नहीं होता, इट मीन्स ये इतने ही होंगे, तो आंसर आएगा 8। मोस्ट ऑफ ने आंसर्स ऑलमोस्ट सब ने सही दिया है, इट मीन्स समझ में शायद आपको आ गया होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अभी हमने आज की क्लास में, अभी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, केवल हम रिव्यूज और जनरल डिस्कशन वाली बात कर रहे हैं। अभी आज की क्लास में मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया है आपको, रेडिकल्स, और उसी के एप्लीकेशंस का एक पार्ट करवाया आइसोमेरिज्म में। रेडिकल्स, नॉर्मल, आइसो, नियो, याद है? आइसोमेरिज्म में कैसे आइसोमर बनाए, ठीक है ना? तो ये हमारा एक पॉइंट था। कुछ ने, एक बच्चे ने लिखा कि हमारे टीचर ने पहले ही करा दिया उसको, कोई इशू नहीं है, बट मोस्ट ऑफ ने, डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ ने ये चीज़ और ये ट्रिक और ये शॉर्टकट पहली बार देखा है, अदरवाइज वो पूरा स्ट्रक्चर बना बना के किया है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ज़्यादातर शॉर्टकट और ट्रिक्स तो मेरे से ही निकले हुए हैं, तो इट मीन्स अगर आप अपने कोई पुराने टीचर से पढ़ भी चुके हैं तो ये एश्योरेंस में 90% से ज़्यादा एश्योरेंस में दे सकता हूँ कि वो मेरे से ही कॉपी हुआ होगा। वायरल होने में कोई डाउट लगता नहीं है। ये वीडियो अभी अपलोड होगा तो इसमें जो ट्रिक है, जो भी कोई और दूसरा आप लोग देखोगे या और कोई टीचर देखेगा या और कोई बंदा देखेगा, वो कहेगा ये ट्रिक तो वायरल तुरंत हो गई। क्लियर? जो भी आपका रिव्यू है आप आराम से लिखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलो, समझ में आया यस नो टॉप चैट में आप डाल दो कि सर ये है। आफ्टर दैट वीडियो अपलोड होने के बाद आप यूट्यूब पे इसका कमेंट्स भी डालना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अच्छा लगे, जो फीलिंग्स डालना आप अपनी, और लिंक शेयर करना अपने साथ वालों को। क्लियर? अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि रेडिकल खत्म हुआ है, रेडिकल चलेगा। मैंने कहा पिलर है, टोटल 4 या 5 ही पिलर मेरे को करवाने, एक पिलर है तो पिलर है तो खत्म तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पिलर गया इसका मतलब सब कुछ खत्म। ये चलेगा कैसे? आपको रेडिकल पता है, मैंने कहा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओ H2SO4 से। अब जब तक आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना ही नहीं आता, आप रिएक्शन कैसे करा लोगे? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे करा लोगे? क्लियर है कि नहीं? तो पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको ये बेसिक रेडिकल्स पता होने चाहिए। दूसरा, मैंने कहा नियोपेंटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराओ। अब नियोपेंटाइल बनाओ तो रिएक्शन की बात होएगी, तो रेडिकल्स की इंपॉर्टेंस ऐसे है, ऐसा नहीं कि आइसोमेरिज्म में ही है, ये रेडिकल्स की इंपॉर्टेंस है। दूसरा, ये गेट टुगेदर का पहला क्लास था। अगला क्लास होगा हमारा सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का क्लास, जिसमें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के ट्रिक्स देखेंगे। होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस ट्रिक्स हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज गेट टुगेदर था, रेडिकल एक छोटा सा पोर्शन था। अगली क्लास के बाद आप ये कह सकते हो कि मेरे को ज़्यादातर रिएक्शंस आने लग गई हैं। ठीक है, तो अभी आप रिएक्शंस को, कई बच्चे रट्टा मारते हैं, कई बच्चे इजीली करते होंगे, कई बच्चे रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने का कंसेप्ट आपका अगले 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। 1 मिनट दे रहा हूँ, आप अपना कोई भी डाउट है फटाफट मेरे को बताओ, तो मैं आगे की बात करता हूँ आपसे। जब तक मैं टॉप चैट में, एक बच्चे ने लिखा है आपका
साहिल कि कार्बन अगर 5 से ज़्यादा है तो बेटा 5-6 कार्बन तक तो ये कंसेप्ट मज़े से लगता है, बिकॉज इसमें रेडिकल्स का मतलब, रेडिकल्स का मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कॉमन नेम से चलते हैं ये ज़्यादातर। तो 5 और 6 कार्बन के बाद आपको प्रॉब्लम आ जाता है। इट मीन्स डेफिनेटली आप श्योर रहें, कोई भी एग्जाम में जितना मैंने आपको दिया उससे ज़्यादा आपको पूछा ही नहीं जाएगा, बिकॉज ट्रैक में ही नहीं है, हमारे ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है। अगर होता तो मैं उसका कोई ना कोई और आपको रास्ता देता। तो रेडिकल 5 और 6 कार्बन के बाद फेल हो गए तो इट मीन्स आप अपने माइंड से वो बात निकाल दो कि ऐसा कुछ आ गया, तो आएगा नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को 8 कार्बन के एल्कोहल बनाने हैं तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एडिशनल, बट वो हमारे दूर तक किसी भी लेवल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने टच भी नहीं किया। दूसरा, एक बच्चे ने लिखा है आपका, मतलब नहीं और तो कुछ नहीं लिखा, एक बच्चे ने लिखा है देव सी आर वाला, हाँ, तो उसने लिखा है 12th पास आउट का क्लास कब से होगा। तो ये क्लास 12th के लिए भी काम की है और 12th पास के लिए भी काम की है, बट 12th पास का प्योर क्लास नेक्स्ट लेक्चर से चालू होगा। नेक्स्ट लेक्चर मीन्स कल से, फ्राइडे से, कल फ्राइडे, सॉरी कल तो थर्सडे, फ्राइडे से चालू होगा, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। शेड्यूल आपको साइट पे पूरा अपडेट मिल जाएगा। तो अभी क्लास को बाइंड अप करूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये रेडिकल्स का एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, 2-4 क्वेश्चंस कर लेना, और अगली क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स डालो, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क में आपको क्वेश्चंस देता हूं कि उनके ट्राई करना। C3H8O, C3H6O, C3H6O2, C4H7N, इनके टोटल स्ट्रक्चर्स बनाओ। और अगर इतना ही नहीं, पूरा स्ट्रक्चर बना लो, प्रैक्टिस तो करना ही है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ। C5H9N, C5H13N, और एक और दे देता हूँ, बस ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, C5H10O2, बस। और भी दे दूँ? चलो ठीक है, किसी ने आवाज़ दी पीछे से कि सर 2-4 और दे दो। ये ले बेटा, मेरा क्या है, लगा रहे, ठीक है। इनका होमवर्क आप कर लेना। अगली क्लास में किसी से भी इमीडिएट शेयर करवा लूँगा कि भाई स्क्रीन पे शेयर कर दे बेटा, ठीक है। चलो, बाकी मेरी डिटेल आप साइट पे, गूगल साइट पे भी जाके शैलेश रावत टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ 2-4 कमेंट तो मिल ही जाएंगे अच्छे बेकार, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, चलो।